आसान नहीं है किसान बनना, सबके बस की बात नहीं है। के बस की बात नहीं है कि नौकरी मिल जाए, सरकार भी उतना नौकरी नहीं दे पाएगा। नुकसान तो होता है खेती में। मान लीजिए खेती जुहा है, जैसे धनिया पत्ता लगाए थे, धनिया पत्ता पूरा सब पीला हो गया ज़्यादा बारिश का चलते। गोभी लगाए थे, गोभी पूरा मर गया। यहाँ कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं? 20 एकड़ में। 20 एकड़ में। हाँ। और हम तो सबसे पहले आपको एक सैल्यूट करना चाहेंगे। हम आपको और जितने भी हमारे जो किसान हैं हम सबको सैल्यूट करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी को जोहार। किसान भाइयों, अभी हम इधर ठाकुर गांव रांची में हैं। अभी जो देख रहे हैं ये किसान अभी ये 20 एकड़ में खेती कर रहे हैं लगभग, और बहुत तरह के फसल उगाते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये किस चीज़ का खेती करते हैं। नमस्कार भैया, जोहार। नमस्कार, जोहार। अच्छा, आप बताइए कि अभी आप जो है यहाँ कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं? 20 एकड़ में। 20 एकड़ में। हाँ। और अच्छा, आप ये बताइए कि आप मतलब कि आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। हमारा नाम है अर्जुन महतो, ग्राम हिसरी, बिंजो ठाकुर गाँव। अच्छा, ठीक है। आप ये बताइए कि आप जो है इस खेती में एंट्री कैसे की? आप मतलब डायरेक्ट आप खेती कहीं कर रहे हैं? हाँ, डायरेक्ट खेती कर रहे हैं। या कुछ नौकरी भी करते थे? नहीं नहीं। नहीं। हाँ, तो हम तो सबसे पहले आपको एक सैल्यूट करना चाहेंगे। हम आपको और जितने भी हमारे जो किसान हैं हम सबको सैल्यूट करते हैं कि वो अभी के इस दौर में अपने जुनून और विश्वास के साथ खेती करें, क्योंकि अभी का जो जनरेशन है वो खेती मतलब कि छोड़ रहा है। तो क्या इनका बर्बादी है, तो उसी को हम ज़्यादा ठीक करने के लिए आप लोग के बीच हम किसानों से लाते हैं कि वो फिर वो खेती कैसे करते हैं और उनको क्या क्या परेशानी झेलना पड़ता है, क्या मुनाफा है, क्या सच में मुनाफा है। ये तो उसी को हम यहाँ पर बात करेंगे। जो है यहाँ पर किसान हैं, तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताइए, जहाँ जब 20 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो आप क्या क्या लगाते हैं फसल में? जैसे मटर हुआ, सेम हुआ, गाजर हुआ, फूल गोभी हुआ, पत्ता गोभी हुआ, मतलब हम लोग मिक्सचर सभी खेती करते हैं, सब चीज़ का। हाँ। अच्छा, लहसुन हुआ, प्याज हुआ, गेहूं हुआ, धान हुआ। जब आप पहले जब खेती स्टार्ट किए थे तो क्या आप इसमें आप तो जितना ज़्यादा में खेती नहीं करेंगे शुरुआत में? नहीं, शुरुआत में 1-1.5 एकड़ में करते थे। 1 एकड़ में? हाँ, धीरे धीरे करते करते बढ़ते गया। अच्छा, तो आप मतलब खेती की कहीं से ट्रेनिंग ले रहे थे या फिर अपने से ही अनुभव से धीरे धीरे बढ़ते रहे? हम अपने अनुभव से कर रहे हैं। अनुभव से ही? हाँ। क्योंकि इसमें और अच्छा, आप ये बताइए कि खेती में क्या ये मार्केटिंग को देखना अच्छा रहता है कि हमारा जो फसल जो उग रहा है उसको उसके लिए कैसा मार्केटिंग होना चाहिए? मार्केटिंग देखिए, हम लोग रोज जैसे जो चीज़ निकल रहा है रोज सुबह में हम लोग पता करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लोग का लोकल में जमशेदपुर हुआ, धनबाद हुआ, दुर्गापुर हुआ, और जैसे लोकल हम लोग रांची मार्केट, कहाँ पर इतना जगह, जैसे बंगाल हुआ, तो हम लोग पता करते हैं कि कहाँ का क्या मार्केट क्या चल रहा है। रोज़ हम लोग को सुबह सुबह पता लग जाता है। वही आधार से जैसे लोकल हम उधर का मार्केट से लोकल हम लोग का अच्छा लगता है तो लोकले बेचते हैं, और नहीं तो भेजते हैं। अच्छा, आप जब भी कोई लगाते हैं फसल तो क्या आप उसका देखते हैं टाइमिंग कि हमारा जो फसल है वो कब निकले? जैसे हम लोग लगाते हैं बरसात में टमाटर अधिकतर कोई लगाता है ग्राफ्टेड। अभी अभी आपका मटर निकल रहा, अभी आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो मतलब कि एक तो है ना कि नहीं, तो टाइमिंग हम लोग पकड़ते हैं कि कौन चीज़ को लगाएंगे। जो हम लोग फसल चक्र भी करते हैं, इसके बाद फिर मटर के बाद फिर गोभी इसमें लग जाएगा। उसके बाद फिर बरसात में गोभी उभी, बैंगन उगन, टमाटर उमाटर वो भी लगता है। अच्छा, आप ज़्यादातर कौन सा फसल की ज़्यादा खेती करते हैं पूरा वर्ष में? पूरा वर्ष में ज़्यादा करके गोभी। गोभी? हाँ। लगभग एक साल में कितना का गोभी मतलब कितना लगाते होंगे पौधा? पौधा साल में करीब करीब 2 लाख 3 लाख। 2 लाख? खेती तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। तो अब देख सकते हैं कि यही इनका पूरा यहाँ तक है ना पूरा? हाँ, पूरा आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये इसका 20 एकड़ का है। और उधर अभी लगाए हैं आपका गोभी लगाए हैं, तो थोड़ा सारे एरिया में तो उसको भी नहीं दिखा रहे हैं। अभी ये फिलहाल यहाँ पर लगाए हैं मटर की खेती, तो इसी में भी हम आप लोग को दिखा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आप आपको कभी जो कभी ज़्यादा बारिश हो जाता है, कभी ओलावृष्टि होता है, तो कभी आपको लगा है कि खेती मतलब हमको नुकसान पहुंचा रहा है या हमको खेती छोड़ना चाहिए? नहीं, नुकसान तो होता है खेती में। मान लीजिए खेती जुहा है, मान लीजिए कभी में कोई चीज़ में जैसे इन साल ज़्यादा बारिश हुआ तो उसमें सब चीज़ में नुकसान गया। गोभी लगाए थे, धनिया पत्ता लगाए थे, पत्ता गोभी लगाए थे, सब में नुकसान गया।
कुछ अभी गाजर जो लगाए थे तो गाजर निकला तो उसमें कुछ मेकअप किया। जैसे अदरक लगाया था, अदरक कोड़े, उसमें कुछ हुआ। उतना अगर लेके चलेंगे, जैसे हमको घाटा चल रहा है तो कभी घाटा कभी नफ़ा होता है, कभी नुकसान होता है, सब माइनस करके चलना पड़ता है। हाँ, क्योंकि जो खेती है, किसान बनना मतलब कोई आसान काम नहीं है क्या? और चीज़ मुकाबले नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा घाटा और फायदा लगा रहता है। घाटा फायदा लगे रहता है इसमें। आपको इस बार इतना बारिश हुआ तो कुछ आपको भी नुकसान हुआ होगा बहुत सारा? बहुत नुकसान हुआ। कौन सा हुआ आपका? जैसे धनिया पत्ता लगाए थे, धनिया पत्ता पूरा सब पीला हो गया ज़्यादा बारिश का चलते। गोभी लगाए थे, गोभी पूरा मर गया। अच्छा, तो उसमें नुकसान हुआ, जितना पूंजी लगा सब गया घर से। किसान मतलब कि लोग तो किसान को उतना कि हाँ ये खेती कर रहा है अभी के ये, तो इसमें क्या ही कमाता होगा पैसा क्या? लेकिन किसान वो जो है ना, किसान मतलब समझ लीजिए अपना वो दिल में एक बहुत अंदर से कठोर रहते हैं क्या? हाँ, जो किसान कर रहा है, क्या लगता है कि उसमें एक किसानी एक खून चलता है वो क्या, कि हम किसान कर रहे हैं क्या? बहुत परेशानी, जैसे लेबर का समस्या हुआ, लेबर भी खोजने में बड़ी दिक्कत है। अभी रांची का हम लोग नज़दीक में है, तो यहाँ का लेबर ज़्यादा करके आपका घर उर का कमाई बिल्डिंग में सब रांची चल जाता है। इसका लेके लेबर का थोड़ा दिक्कत है, लेबर दिक्कत का होता है। तो इसमें मतलब आप लोग तो कुछ आप लोग यहाँ देख रहे हैं, आप लोग ड्रिप सिस्टम लगाए हैं क्या? हाँ, ड्रिप सिस्टम लगे हैं, लेकिन भी तो लेबर चाहिए। हाँ, बेड बनाने के लिए, बेड बनाने के लिए, तोड़ाई करने के लिए, दवा छिड़काव करने के लिए लेबर का प्रॉब्लम है मतलब बहुत जगह क्या? बहुत का। तो अभी आप कौन कौन सा फसल अभी लगाएं और क्या क्या अभी निकल रहा है आपका? अभी मटर ही 15 दिन 1 सप्ताह के अंदर मटर निकलना चालू होगा। अभी गाजर निकल रहा है और कुछ अभी अदरक भी कोड़ा रहा है, सेम निकल रहा है। और 1 महीना बाद फिर गोभी चालू हो जाएगा। अच्छा, और फिर अभी गोभी लगाना भी है। मतलब अगर आप देखें, अगर घाटा मुनाफा अगर दोनों देखते हुए, तो आप लगभग साल में कितना मुनाफा हो जाता है लगभग अप्रोक्स? 15 से 20 लाख। हाँ, और इसमें मतलब सभी कोई घर का इन्वॉल्व रहते हैं या फिर आप अकेले खुद के दम पर ही करते हैं? नहीं, अकेले करते हैं। अकेले? और मतलब लेबर उबर से क्या? लेबर ऊपर से। हाँ, तो देख सकते हैं किसान भाइयों कि ये बहुत अच्छा यहाँ पर खेती कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे किसानों को देख के हमें अच्छा लगता है। और कभी ऐसा कौन सा फसल हुआ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा दिया हो या कभी बहुत ज़्यादा नुकसान दिया हो? नहीं, देखिए, सबसे ज़्यादा मुनाफा हम लोग को धनिया पत्ता में होता है, जो बरसात में निकलता है। और कभी इन साल तो नुकसान गया, लेकिन हर साल हम लोग धनिया पत्ता में इन साल छोड़ के हर साल मुनाफा में रहते थे। अच्छा, धनिया आप जो लगाते हैं, इसका लगाने का बेस्ट समय क्या है, इसमें ज़्यादा प्राइस मिलता हो और ज़्यादा मतलब कीड़ा उड़ा नहीं लगता हो? मई से लेकर अगस्त तक हाँ, लगाने से बढ़िया मुनाफा रहता है। रेट क्या मिलता है उस समय? उस समय 150 200, उसका तो कोई दामे नहीं है उस समय का ना। कभी मार्केटिंग में कम चढ़ गया तो माल 200 300 400 रुपये केजी तक बिकता है। हाँ, तो फिर ये भी देखना होता है कि मई और जो अगस्त का समय रहता है उसमें उगाना काफ़ी मुश्किल रहता है धनिया का। हाँ, तो उसमें तो थोड़ा दिक्कत रहता है, ज़्यादा बारिश होता है तो नुकसान भी होता है, लेकिन रिस्क भी है। तो आप मेंटेन कैसे करते हैं? मेंटेन कर लेते हैं दवा के माध्यम से, या फिर उसमें कुछ मतलब लगाते हैं क्रॉप, इसे कवर आता है ना, तो वो उसका नहीं, कवर नहीं, तो खुले में लगता है, उसमें क्रॉप नहीं चलता है। ऐसे ज़मीन में हम लोग तो देखते हैं। ज़्यादा पानी मारता है तो मतलब ख़राब नहीं होता धनिया? ज़्यादा पानी मारता है तो ख़राब तो होता है कुछ, लेकिन उसी में कुछ निकलता है, उसी में हो जाता है हम लोग का मुनाफा, जो भी उसी में मुनाफा हो जाता है। अच्छा, और आप जो लगाते हैं गोभी, इसका टाइमिंग क्या रखते हैं आप? गोभी जैसे हम लोग लगाएंगे, अभी का टाइमिंग है, रेट पकड़ना है तो आपका हम लोग जनवरी फरवरी में लगाते हैं गोभी, मार्च तक, अप्रैल तक लगता है, उस गोभी में रेट मिलता है। अच्छा,
अच्छा, देख सकते हैं कि और आपको कभी लगा कि हमारा जो खेती है इसमें नहीं मुनाफा हो रहा है, हमें जाना चाहिए, कभी बाहर काम करना चाहिए? क्योंकि झारखंड में इतना लोग हैं कि यहाँ पर ज़मीन अपना रहते हुए भी उन लोग जाता है दूसरा देश प्रदेश, दूसरा राज्य जाता है और वहाँ पर मजदूरी काम करते रहता है। देखिए, अब हम लोग खेती से जुड़ल है, चाहे घाटा हुए चाहे नफा हुए, हम लोग इसी में जुड़ले रहेंगे। हाँ, ये मतलब एक अंदर से जज्बा होना चाहिए। हाँ, क्या हम इसमें कुछ भी हो। हाँ, एक तो अंदर से जज्बा होना चाहिए कि हम खेती कर रहे हैं तो छोड़ दे, तो छोड़ने से क्या होगा? अब हम लोग तो कहीं कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ना नौकरी कर पाएंगे, नहीं लेबर कुली कर पाएंगे। हम लोग जो खेती में है तो खेती में रहना है। नहीं, मतलब एक जो हमारे जो नौजवान मतलब कि भाई सब है, उन लोग खेती क्यों नहीं करना चाहता है? मतलब अभी छोड़ रहा है, बहुत कोई भाग रहा है दूसरा देश जाना। देखिए, अभी खेती में जितना लागत है ना, लागत का जैसे नया नया कोई खेती किया, लागत और मुनाफा जोड़ेगा नहीं तो लागत का हिसाब से कभी लेबर नहीं मिला, कभी खाद नहीं मिला, कभी प्राकृतिक आपदा हुआ, उसमें नुकसान जाता है। तो आदमी का एक बार लगाया, दूसरा बार लगाया, दूसरों बार मार खा गया, तो उसमें थोड़ा सा आदमी को दिल टूट जाता है। तो वैसा नहीं करना है, कभी न कभी तो आना ही है। जैसे हम लोग साल में 3-4 फसल करते हैं तो कोई न कोई में आना ही है। सब में थोड़ी नुकसान जाता है, कोई में नुकसान गया तो मान लीजिए एगो में नुकसान गया तो 2-3 गो में आया। और एक तरह का खेती हम लोग नहीं लगाते हैं। मतलब कि साल में हमको फसल बदलना चाहिए क्या? हाँ, बदलना चाहिए। हाँ, क्योंकि एक मुनाफा नहीं देगा तो एक तो मुनाफा दे ही देगा। हाँ, क्या? हाँ। और मतलब कि बताइए कि हमारा अभी जो अभी का जो जनरेशन है, अभी भी जो नया पीढ़ी वाला जो युवा सब आने वाला है, वो खेती को स्टार्ट कैसे करे? धीरे धीरे, मतलब कैसे? धीरे धीरे करते करते देख देख के, यहाँ तो करीब करीब इस गांव में हमको लगता है कि सबका घर में खेती करता है, सब कोई। कौन सा फसल है जो उसको शुरू में नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मतलब धीरे धीरे, मतलब जिसको ज़्यादा उसको लागत नहीं पड़े? अभी के हिसाब में देखने से तो मटर है, गाजर है। अच्छा। हाँ, हाँ, और फिर कभी कभी तो ये भी देखते हैं कि मटर का भी रेट गिर जाता है 10 रुपये 20 रुपये, तो उसमें मुनाफा हो जाता है? होता है। कब 10 रुपये से तो नीचे नहीं है मटर बिकता है। हाँ, 20 रुपये नीचे नहीं जाता है। हाँ, मान लो 10 रुपये में यहाँ नगरी मटर डेयरी है, 10 रुपये से नीचे नहीं लेता है। 10 से नीचे बेचबो नहीं करते हम लोग। मार्केट में नहीं बिकता है तो मदर डेयरी में देते हैं। जैसे गाजर लेता है, मटर लेता है, बीन लेता है, सिटकोन मकई लेता है, तो हम मदर डेयरी नगरी में खुला हुआ है, वहाँ जाके देते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं इधर किसान भाइयों। और हमें आपसे और सभी लोगों से एक सवाल है कि आप लोग जो है अपने बेटा या बेटी को क्या बनाना चाहते हैं आगे चल के उन लोग के लिए? हम तो चाहते हैं किसाने बनने के लिए। और क्योंकि जितना भी हम देख रहे हैं अगल बगल आस पड़ोस में कि जो लोग हैं वो कुछ भी बनना चाहते हैं, लेकिन अपना बेटा को उन लोग किसान नहीं बनना चाहते हैं। ऐसा क्यों लगता है? देखिए, किसानों करने में हर आदमी से नहीं होता। जो नया नया करता है ना, एक दो बार खेती में मार हो गया, जैसे आकाशिक उसको क्या बोलते हैं, जैसे ओलावृष्टि पड़ गया, ज़्यादा बारिश हो गया, फसल खराब हो गया, मुनाफा नहीं हुआ, तो इसमें आदमी टूट जाता है। तो जो उनका मतलब कि जो बाप है वो ये सब करके मतलब देख चुका है क्या? हाँ, कि इसमें बेनिफिट नहीं होता है। जैसे गार्जियन हो तो देखता है कि हर साल भर का एवरेज हम लोग मिला के चलते हैं नहीं। और जो नया नया करता है एक के बार में जैसे मार खा गया तो उसका माइंडे कहता है खेती बाड़ी क्या करेंगे, उससे बढ़िया कहीं जाएंगे तो 400-500 रुपये रोज कमा के आएंगे। नहीं, लेकिन फिर भी जो है ना गार्जियन सब, उन लोग ये सोचता है कि हमको लगता है कि हमारा जो बेटा है वो अच्छा से मतलब कि एक कुर्सी में अच्छा से बैठ के रहे, अच्छा वो ऑफिसर बने, कुछ भी बने, डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन वो किसान ना बने। मतलब ये सोच है क्या? ठीक लगता है? नहीं, वो सब गलत सोच है। क्योंकि किसान बनना भी कोई आसान बात थोड़ा है क्या? आसान नहीं है किसान बनना, सबके बस की बात नहीं है। लेकिन जो करते आ रहा है, तो हम लोग जो बचपन से करते आ रहे हैं, तो बाल बच्चा भी देख रहा है, तो वो लोग भी कर रहा है। नहीं, और कहीं ये भी देखते हैं कि अगर किसी का अगर बेटा अगर वो किसानी अगर शुरू किया है या फिर करना चाहता है, तो जो रहता है उसका बाप पिताजी या कुछ भी कोई भी रहता है, तो उसको मतलब कि टॉर्चर करता है और मतलब कि बोलता है कि खेती मत करो, क्या तुम ही कर रहा है सब छोटा मोटा काम, जाके तुम पढ़ना लिखता, और तुम पढ़ लिख के अब खेती कर रहा है। मान लो अगर सब कोई नौकरी करेगा
बिजनेस से करेगा तो खेती कौन करेगा? आदमी इतना पूरा भारत का पेट कैसे भरेगा? वही तो। अगर खेती नहीं करे तो सब्जी है, अनाज है, कहाँ से आएगा? वही तो। अगर सबका पॉसिबल भी नहीं है कि सबको नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि अभी इतना कंपटीशन हो गया है कि और मतलब कि गार्जियन को सपोर्ट करना चाहिए, अपने गार्जियन को अपना बेटा बेटी को सबको सपोर्ट करना चाहिए कि खेती करे। सबके बस के बात नहीं है कि नौकरी मिल जाए, सरकार भी उतना नौकरी नहीं दे पाएगा। हाँ, मतलब अपना कोई भी स्टार्टअप शुरू करे, अपना कोई भी, चाहे बिजनेस करे चाहे खेती करे। खेती भी अच्छा है कि मुनाफा अगर अच्छा से किया जाए तो मतलब इसमें मेहनत काफी है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ काफी है, लेकिन हर बार नुकसान थोड़ी जाता है। हाँ, ये नहीं कि हम सिर्फ पैसा लगा दिए हमारा खेती अपने साल भर का रेशियो मिला के जाएगा तो फायदे में जाएगा, नुकसान नहीं जाएगा। इसमें बहुत बाई चांस 1-2 बार हो जाता है। इसमें मेहनत बहुत सारा है क्या? हाँ, अच्छा ठीक है किसान भाइयों, आप लोग देख लिए कि हम यहाँ पर आए थे किसान के पास मिलने के लिए। तो आप लोग भी अगर खेती से रिलेटेड कुछ अगर जानकारी देना चाहते हैं या कुछ आपको लगता हो वैसा, तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे और अभी कुछ देंगे समाचार हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए आगे। हम तो बहुत सा खेती करते हैं और सबको सुझाव भी देते हैं खेती करने के लिए, और बहुत जगह से हमारे यहाँ देखने के लिए आते हैं, बहुत को अपना खेती का सलाह देते हैं, कैसे करना है वैसे करना है। मतलब अपना अनुभव जो है सो हम उन लोग को खुल के बताते हैं, कौन समय में क्या लगाना चाहिए, कौन में ज़्यादा मुनाफा होगा, हम सब क्लियर बताते हैं। जितना भी ट्रेनिंग में हमारे यहाँ आता है, जिसे बंगाल से आया था, आपका उड़ीसा से आया है, इधर लोहरदगा गुमला तरफ से झारखंड से आया है, आपका हजारीबाग तरफ से आया, सबको हम सलाह देते हैं कि बढ़िया ढंग से ऐसे करना है वैसे करना है। जो आता है जो बताते हैं ऐसे करना है, बहुत सीख के गया है और अभी कर भी रहा है बहुत। क्योंकि अपना जो हम जितना जानते हैं वो ज्ञान दूसरों को बांटना चाहिए। हाँ, बांटना चाहिए। हमारा देश भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा क्या, और धीरे तरक्की भी करेगा। चलिए ठीक है किसान भाइयों, अगर आप लोगों को कैसा लगा जानकारी, अगर अच्छा लगा तो आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, नमस्कार, जोहार झारखंड, जय जवान जय किसान। जोहार जोहार जोहार।